हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करेंगे 16 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए मोटिवेशन कोट है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। देखिए, हार्ड वर्क तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते। और अगर हम स्मार्ट प्ले करते हैं, और आपने देखा होगा कि हम अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। हमें उसके लिए थोड़ा सा देखिए स्मार्ट प्ले करना है, बाकियों से कुछ ना कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, तभी तो हम रेस में आगे निकलेंगे। नहीं तो क्या होगा, एक साथ सब एक ही जैसा अगर काम करेंगे तो क्या कोई आगे निकल पाएगा उनमें से? नहीं। तो इसलिए हार्ड वर्क के साथ साथ अपने वर्क को थोड़ा सा स्मार्ट भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, जो कि कब मनाते हैं? 16 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन देखिए, इसकी जो डिक्लेरेशन है, इसको डिक्लेयर किसने किया था? तो यूनेस्को ने 1995 में इस दिन की अनाउंसमेंट की थी, टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ इनटॉलरेंस। तो जो इनटॉलरेंस है उसके खतरों के बारे में पब्लिक अवेयरनेस पैदा करने के लिए यूनेस्को के द्वारा 1995 में इस दिन की अनाउंसमेंट है, इस दिन को डिक्लेयर किया गया था। अब बात करें इसकी थीम, तो इस बार इसकी थीम रही है टॉलरेंस, अ पाथ टू पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। और फ्रेंड्स, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी तक के जो भी हमने इम्पॉर्टेंट डे पढ़े हैं नवंबर महीने के। तो देखिए, सबसे 1 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड वीगन डे, जिसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 1 नवंबर को ही कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी होता है। उसके बाद देखिए 3 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही डिज़ास्टर रिडक्शन, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम रही इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। 7 नवंबर को ही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। उसके बाद देखिए 8 नवंबर मनाया गया वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसकी थीम रही सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। 10 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। उसके बाद 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे, जिसकी थीम रही प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल। 12 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड निमोनिया डे, और इसकी थीम रही चैम्पियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। 13 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसकी थीम रही बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। और 14 नवंबर को कौन सा दिन आया? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसकी थीम क्या रही? एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। तो अभी तक के हमने नवंबर के ये सभी डेज कवर करी हैं। तो अगर हम कोशिश करें देखिए रोज़ इनको रिवाइज करने की, तो आपको एज इट इज़ देखिए ये बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड अ डील टू सप्लाई इग्ला एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया। तो अभी किस देश ने भारत को इग्ला एस जो देखिए एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, इस मिसाइल के सप्लाई के लिए एक डील साइन करी है? तो ये डील तो है भारत की किस देश के साथ में साइन हुई है? तो आंसर इज रशिया। इग्ला एस की बात करते हैं, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसे देखिए किसी में मैन या किसी क्रू के द्वारा जो है टू ब्रिंग डाउन एन एनिमी एयरक्राफ्ट, जो एनिमी या दुश्मन का विमान है उसे गिराने के लिए इसको फायर किया जा सकता है। तो इसी के लिए इंडिया ने रशिया के साथ में जो है अभी एक डील साइन करी है। इंडिया जो है याद रखिएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर यानी हथियार आयातक देश है। तो पूछ सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। सो 10वीं देखिए जो एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक है ये किस देश में आयोजित की गई है। तो ये बैठक हुई है फ्रेंड्स कहाँ पे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी कहाँ पे हुई है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में 10वीं एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें इंडिया की तरफ से देखिए कौन पार्टिसिपेट करेंगे, राजनाथ सिंह। तो अभी देखिए आज से ही मीटिंग शुरू होगी, तो राजनाथ सिंह ऑफिशियल विजिट पर जाएंगे इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। एशियान की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर्स का है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट एट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएस। तो जो अभी देखिए समावेशन सूचकांक आया जिसे कहा हमने इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, तो इस इंडेक्स में इंडिया कौन से रैंक पे रहा, तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 117। टोटल 129 नेशंस में से भारत जो है 117 नंबर पे रहा है। इस इंडेक्स में देखिए लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया है, और सबसे बॉटम की बात करें तो ईरान इसमें रहा है सबसे बॉटम प्लेस पे। तो ये भी हमें साथ में याद रखना है। इसी के साथ फ्रेंड्स अगर बात करें कुछ और रिसेंट इंडेक्स की, तो अभी आई थी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया को रैंक मिली 45 और टॉप किया है इसमें नीदरलैंड ने। और फ्रेंड्स हमने आपको इंडेक्स पे देखिए एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है, जिसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देंगे। उसके बाद देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 111th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को रैंक मिली है 40 और टॉप पर रहा है स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की, तो इसमें इंडिया रहा है 56 नंबर पे और टॉप किया है इसमें स्विट्ज़रलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास ही 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे, शीतल महाजन। सो शीतल महाजन जो है कहाँ पे इन्होंने लैंड किया है, तो 17,000 देखिए 4,444 फीट की एल्टीट्यूड पर इन्होंने काला पत्थर जो पीक है वहाँ पे इन्होंने लैंड किया। शीतल महाजन एक वेल नोन इंडियन स्काई डाइवर हैं। काफ़ी सारे इनके नाम पे स्काई डाइविंग के रिकॉर्ड भी रहे हैं। ऑल्सो इन्हें इंडिया का जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, तो इस अवार्ड से कब इन्हें सम्मानित किया गया है, 2001 में। तो यहाँ आपके लिए ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से ईयर में इन्हें पद्मश्री मिला था, तो आंसर होगा यहाँ पे 2001 में। माउंट एवरेस्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, तो आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो एलिवेशन या हाइट है वो है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट के देखिए अलग अलग नाम हैं, जैसे नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा और तिब्बतन में इसको कहा जाता है चोमुलोंगमा। पहली बार इस पर चढ़ाई की थी किसने, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। नेक्स्ट बात करें पृथ्वीराज सिंह अक्का, जिनको बिकी भी कहते थे, पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 94। ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप, किस ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन थे, तो पृथ्वीराज सिंह ये फॉर्मर चेयरमैन जो थे ये ओबरॉय ग्रुप के थे, और इनका जो है अभी निधन हो गया है। इन्हें देखिए पद्म विभूषण अवार्ड किस ईयर मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें मिला था 2008 में। इनकी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए उन्हें इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था, जो कि कौन सा है, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव ज़ीरो हंगर। तो किस राज्य ने ज़ीरो हंगर अचीव करने के लिए फूड सिक्योरिटी जो अभियान है इसे शुरू किया है, द आंसर इज़ मेघालय।
तो इस अभियान को मेघालय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस कैंपेन को देखिए स्टेट में जितने भी पुअरेस्ट यानी सबसे गरीब हैं उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने के संबंध में मेघालय के जो सिटीजन्स हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जो कि कौन सा है, फूड सिक्योरिटी कैंपेन। मेघालय की बात करते हैं, कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर कौन है, फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर गन सरेंडर अभियान इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो देखिए जो एयर गन सरेंडर अभियान है ये किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध, इस अभियान का संबंध किससे है, अरुणाचल प्रदेश से। ये जो अभियान है क्यों शुरू किया गया था, इसका क्या पर्पस है, तो इसकी बात करते हैं। इस अभियान को देखिए शुरू किया गया था लोगों को एनकरेज करने के लिए, ताकि जितने भी उनके पास एयर गन है, जो भी उनके पास लाइसेंस गन्स हैं, वो गन जो है अपनी खुद की इच्छा के अनुसार सरेंडर कर सके। इससे क्या होगा कि जो बर्ड्स और अदर वाइल्ड लाइफ को जो हंट करते हैं अपने देखिए ये सभी गन्स से, तो वो सारी चीज़ें बंद होंगी। तो इसी पर्पज़ से जो शिकार है उसका ज़्यादा से ज़्यादा देखिए शिकार जो होता था वो नहीं हो, इसी पर्पज़ से इस अभियान को शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 इज़ द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर। तो 800 जो एक बायोपिक है ये किस क्रिकेटर की है, किस क्रिकेटर की जीवनी है, तो ये है किसकी, मुथैया मुरलीधरन की। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे श्रीलंकन क्रिकेट लेजेंड है मुथैया मुरलीधरन और इन्हीं के बायोपिक का नाम है 800। अब ये क्यों न्यूज़ में रही है, तो इनकी देखिए जो बायोपिक है 800 उसका डिजिटल प्रीमियर जो है जियो सिनेमा पर होगा, वो भी कब, 2 दिसंबर को। तो इसलिए ये न्यूज़ में रही है, इसलिए याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज। तो 50 ओडीआई शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने। तो अभी देखिए कल ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इंडिया का सेमीफाइनल मैच था उसी दौरान ये अचीवमेंट हासिल करी किसने, विराट कोहली ने। तो विराट कोहली ने सेंचुरी बनाकर एक नया रिकॉर्ड जो है यहाँ पे कायम किया है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी की जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड था 49 सेंचुरी, उस रिकॉर्ड को भी सरपास कर दिया है। और कोहली ने कितनी सेंचुरी बना दी है ओडीआई मैचेस में, 50th सेंचुरी। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा देखिए प्राउड मोमेंट भी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो निम्नलिखित में से देखिए कौन सा राजवंश है जिसने विजयनगर की स्थापना की। तो विजयनगर की स्थापना किसने की, द आंसर इज संगम डायनेस्टी। विजयनगर की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी, ये भी याद रखेंगे, हरिहरा एंड बक्का। तो संगम डायनेस्टी के हरिहरा एंड बक्का के द्वारा विजयनगर जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है, द आंसर इज अमजद अली खान। इन्हें फ्रेंड्स सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि अहमद अली खान जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो ये प्ले करते हैं सरोद। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो यहाँ देखिए कुछ प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे हैं, तो इनमें बताना है वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे, द आंसर इज प्रणब मुखर्जी।
प्रणब मुखर्जी जो है इंडिया के 13th प्रेसिडेंट रहे थे। कब से कब तक? 2012 से लेके 2017 तक। ऑल्सो प्लानिंग कमीशन के ये डेप्यूटी चेयरमैन पद पे रहे थे 1991 से लेके 96 तक। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न, इससे सम्मानित कब किया गया था? 2019 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस भी देखिए एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज? तो यहाँ पूछा है कि आम को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा देखिए केमिकल, मोस्टली केमिकल जो यूज़ किया जाता है वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इट इज़ यूज्ड टू आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट, कि फ्रूट को जो आर्टिफिशियली तरीके से पकाया जाता है उसमें यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। अगर बात करें इसका केमिकल नाम क्या है, इसको कैसे लिखते हैं? CaC2। तो ये है इस अ केमिकल कंपाउंड विद द केमिकल नेम कैल्शियम कार्बाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम देखिए अभी बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है इसको नाम दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। नेहरू जी की 75th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री रिसेंटली गॉट अ न्यू आइलैंड आफ्टर एन अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन? अभी यहाँ पे देखिए अंडर वाटर यानी पानी के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर एक नया द्वीप मिला है। तो ये अभी रिसेंट कहाँ पे हुआ है? जापान में। नेक्स्ट है, रिसेंटली डेविड कैमरून हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ विच कंट्री? तो डेविड कैमरून जो है अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 800 अर्थक्वेक्स इन 14 आवर्स विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी? तो 14 घंटे में 800 भूकंप के बाद जो इमरजेंसी की घोषणा की है अभी किसने करी है? आइसलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस द 6th हाई लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग हेल्ड? तो इस मीटिंग का देखिए ये कौन सा एडिशन था? 6th, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? वियना में। इंडिया की तरफ से इसमें किन्होंने पार्टिसिपेट किया ये भी याद रखना है, हरदीप सिंह पुरी जी ने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री जिसने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को रिलीज़ किया? तो इसे रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने आईना डैशबोर्ड को लॉन्च किया? तो आईना डैशबोर्ड को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इनॉग्रेट किया मिट्टी कैफ़े कहाँ पर? तो जो मिट्टी कैफ़े है देखिए इसको सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में इसको इनॉग्रेट किया। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी बन सकता है कि इस मिट्टी कैफ़े को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इस तरह से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ओवर हाउ मेनी दियास इन अयोध्या? तो दिवाली के ओकेज़न पर टोटल 22 लाख दिए को जलाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिसने अपना पहला बिली जीन किंग कप 2023 टाइटल जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है? कनाडा की टीम ने, और कनाडा ने इसमें डिफीट किसे किया था? इटली को। तो यहाँ पे हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। कल फ्रेंड्स आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो इनमें से पहले का जो आंसर है वो इज़राइल है, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है रेस्ट ऑफ इंडिया। सो आप सभी ने फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर किए हैं दोनों क्वेश्चंस के। इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग हमें टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर ज़रूर किया करें। आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड आशीष। थैंक यू फ्रेंड्स। अब चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमनली ब्लीचिंग एजेंट इज़ डैश? तो
तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखिए ब्लीचिंग एजेंट है, इसका नाम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटाकास कंपोज्ड। तो जो बौद्ध ग्रंथ पिटाका है, इनकी रचना किस भाषा में हुई थी। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें बताने हैं अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो अब आपका काम स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए आप हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपको कैसा लगता है, आप लोग हमें अपने जो भी फीडबैक हैं वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।